हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज करेंगे हम साइंस का क्लास 6 का लेसन फर्स्ट और एनवायरनमेंट। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस कि हमने अपने अराउंड चारों ओर वेराइटी यानी अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं। दे मे बी सिमिलर और डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये क्या है, ये सिमिलर सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी होते हैं। किस पे डिपेंड करता है कि जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक भी, उसके जो क्लाइमेट उसका कैसा, आसपास का क्या कंडीशन है, तो उस अकॉर्डिंग क्या कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं रहते कैसे, इन आइसोलेशन। आइसोलेट मतलब अलग अलग। दे इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड ऑल्सो विद द नॉन लिविंग सराउंडिंग्स इन विच दे लिव। जो वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे से इनका क्या इंटरेक्ट करना, मतलब क्या रिलेशन बना के रखते हैं, किसके साथ, नॉन लिविंग के साथ। इन विच दे लिव, जहाँ पे वो रहते हैं, यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का इंटरेक्शन होता है। As a result, both plants and animals get adapted to their surroundings। और इसकी वजह से इसका क्या रिजल्ट होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के दोनों क्या हैं, अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स, कि अपने सराउंडिंग जहाँ पे वो रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं, खुद को अनुकूल बना लेते हैं। वी फाइंड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आर सराउंडिंग्स। हम देखते हैं कि दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सराउंडिंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म द लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जो एक होता है हमारा लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग में हमें पता है क्या आ जाएंगे, प्लांट और एनिमल्स हो गए, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सब क्या है, लिविंग कंपोनेंट है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट्स, और इन्हें हम क्या बायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं। बायोटिक का मतलब होता है जैविक, ठीक है, बायो मतलब जो लिविंग्स के लिए यूज़ करेंगे, लिविंग थिंग्स के लिए। एयर, वाटर, soil, light, temperature, etc. are non-living and are also called abiotic components। जैसे एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, ये क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं, यानी अजैविक। बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक, यानी जो दोनों के दोनों बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, मतलब जिन्हें हम लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कह सकते हैं, टेकन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट आवर एनवायरनमेंट। वो दोनों के दोनों क्या जब आपस में, मतलब दोनों के दोनों को हम एक साथ लेकर चलते हैं, कहाँ पे, अपने एनवायरनमेंट में। अब हम इन दोनों कंपोनेंट को वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट वन इज बायोटिक एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर्म द बायोटिक एनवायरनमेंट। ये हम रीड कर चुके हैं कि बायोटिक एनवायरनमेंट कौन सा हो जाएगा हमारा, जिसमें सभी लिविंग थिंग्स आए, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, चाहे ह्यूमन बींग्स होंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स वन बाय वन। लेट अस ट्राई, आइए हम ट्राई करेंगे इसको समझने की, अलग अलग कंपोनेंट्स को वन बाय वन एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट वन है प्लांट्स, यानी प्रोड्यूसर्स, जिन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स मतलब उत्पादक। वी ऑल नो दैट प्लांट्स लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। हम जानते हैं कि प्लांट्स हैं, ठीक है, लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिजम्स की तरह उन्हें भी खाने की ज़रूरत होती है। ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव द कलरिंग मैटर कॉल्ड क्लोरोफिल। सभी जो ग्रीन पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, उनमें एक कलरिंग मैटर होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, यानी कि क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। द क्लोरोफिल विच इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स, और जो क्लोरोफिल पत्तियों में होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, वो सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू प्रिपेयर फूड, इस एनर्जी का यूज़ किया जाता है खाना बनाने में, प्रिपेयर करने में। किसका फूड बनाएगा ये, प्लांट्स फूड प्रिपेयर कर रहे हैं सनलाइट का। फॉर दिस प्लांट्स ऑल्सो यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर, और इसके लिए जो प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, एटमोसफेयर से लेगा, एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और जो वाटर मिनरल्स होता है, सॉइल होता है, ठीक है, उससे। दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, ये प्रोसेस जिसमें फूड प्रिपेयर करेगा कौन करता है,
प्लांट्स को करना अपना फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दिस प्रोसेस, ये जो नीचे इक्वेशन दी गई है वो इस पूरी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। तो क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, हमने क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ठीक है, ये इनका फॉर्मूला होता है। प्लस में क्या लिया हमने, वाटर, ठीक है। आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ले लिया सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल, क्योंकि हमने कहा था कि ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में। और किससे होगी, जब जो प्लांट्स है किसका यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिनरल्स का, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या बनाता है, ग्लूकोज, ठीक है, एंड ऑक्सीजन को बनाएगा। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो इस तरह से ये प्रोसेस होगी, इसे हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। द ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर दियर ऑन फूड, जो हरे पौधे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रोप्स। प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक और ऑटोट्रोप्स मतलब स्वयं पोषी। स्वयं मतलब, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, एंट्रोप का मतलब फूड, यानी कि जो अपना फूड सेल्फ बनाए, खुद ही अपने फूड को ये बनाएगा। डायग्राम में दिखाई दिया कि जैसे ये ग्रीन प्लांट है, ये किसका यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट का, सॉइल वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, और उसकी हेल्प से क्या ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सेकंड है हमारे पास एनिमल्स, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब जो उसका यूज़ करेगा, भोग करेगा, जो उस प्रोडक्ट का यूज़ करेगा। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर दियर ऑन फूड, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। दे हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर दियर फूड, उनको अपने खाने के लिए क्या है, किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, प्लांट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रोप, उन्हें हम कंज्यूमर यानी उपभोक्ता और हेट्रोट्रोप यानी परपोषी कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं। जैसे हेट्रो का मतलब होता है अदर, एंड ट्रोप का मतलब फूड, यानी अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहेगा। जैसे काव हो गई, या हम इंसान हैं, ठीक है, हम भी कंज्यूमर हैं। क्यों, हम अपना फूड खुद तो नहीं बनाते हैं, हम क्या खाते हैं, फ्रूट्स हो गए जैसे, ठीक है, प्लांट से जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनका यूज़ कर रहे हैं, तो हम भी किस में आ जाते हैं, कंज्यूमर और हेट्रोट्रोप में। ऑल एनिमल्स फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स, सभी जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, ग्रीन प्लांट से। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से। एनिमल्स लाइक कैटल एंड गोट डायरेक्टली ईट प्लांट्स, जैसे जानवर है, कैटल हो गया, ठीक है, गोट बकरी होगी, ये डायरेक्ट अपना खाना किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, या घास वगैरह या फोडर, कोई चारा वगैरह खा लेते हैं। दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनको हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। और हार्बीवर्स, हार्बीवर्स क्योंकि हमने पढ़ा था ना, हार्बीवर्स कौन से होते हैं, जो किनको खाते हैं, जो प्लांट के प्रोडक्ट को खा रहे हैं, घास फूस वगैरह खाते हैं। एनिमल्स लाइक टाइगर एंड लॉयन फीड ऑन दीज हार्बीवर्स, और जो कुछ जानवर ऐसे जैसे शेर, चीता, ठीक है, टाइगर, ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं, हार्बीवर्स को खाकर, यानी कि जैसे अब लॉयन है वो काऊ को खा लेगी, ठीक है, तो वो दूसरे जानवरों को खा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स दे हंट, और दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये हंट, शिकार करते हैं, ईट, उन्हें खाते हैं, किन्हें, कैटल हो गया, गोट एक्सेट्रा, इन हार्बीवर्स को खाते हैं। सच कंज्यूमर्स विच फीड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवर्स, और इस तरह के जो कंज्यूमर्स जो अपना फूड किसी इनडायरेक्ट वे से ले रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम कंज्यूमर और कार्निवर्स कहेंगे। देयर आर सम एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द प्राइमरी कंज्यूमर्स, और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, एज वेल एज कंज्यूमर, दोनों को ही खाते हैं, यानी घास फूस भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी लेते हैं, और दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओमनिवर्स, मतलब सर्वाहारी, जो दोनों को खा रहे हैं। जैसे बियर होता है हमारा, भालू, पिग, ये फ्रूट प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे ओमनिवर्स। वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ओमनिवर्स, और जो हम इंसान हैं हम भी ओमनिवर्स हैं, क्योंकि हम इस कैटेगरी में क्यों आते हैं, क्योंकि हम प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और मांस, चिकन, मीट वगैरह ये सब भी खाते हैं, ठीक है। तो
हार्बीवर्स का पता चल गया, शाकाहारी जो प्लांट प्रोडक्ट लेंगे। कार्निवर्स का मतलब मांसाहारी जो मांस वाले प्रोडक्ट खाएंगे। और ओमनीवर्स का मतलब सर्वाहारी जो प्लांट्स प्रोडक्ट भी लेंगे और क्या करेंगे साथ में जैसे कि मांस वगैरह भी खाएंगे, वो होंगे हमारे ओमनीवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोजर्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता है हमें किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव। माइक्रो मतलब छोटे, ऑर्गेनिज्म ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। डीकम्पोजर्स इनको हम कहते हैं अपघटक। In addition to producers and consumers, there are some organisms which derive their food from dead and decaying plant and animals। कि अब हमने इन एडिशन टू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, हमने अभी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ा, पर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड कहाँ से डिराइव करते हैं, कहाँ से लेते हैं अपना फूड, डेड एंड डिकेइंग प्लांट, जो मरे या जो गले सड़े पौधे एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, उनसे अपना खाना लेते हैं। इन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मिनरल्स। अब ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं कि जो डेड मरे हुए चाहे पौधे या जानवर हैं, ठीक है, उनको ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, किसमें, मिनरल्स में ब्रेक कर देते हैं। दीज मिनरल्स गेट मिक्सड अप, और जब वो मिनरल्स किससे मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उसको ब्रेक कर दिया, जमीन में मान लो ब्रेक कर रहा है, तो वो किसके साथ मिक्स हो जाएगा, विद द सॉइल, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा। आर देन अगेन यूज्ड बाय द प्लांट्स, ठीक है, मिट्टी के साथ मिक्स हो गया, मान लो आगे मिट्टी में वो कुछ बन रहा है, उसका यूज दोबारा कौन कर लेगा, प्लांट्स यूज कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि मिनरल्स को रिसाइकिल करना, क्योंकि दोबारा से उसका यूज़ हो गया, ठीक है, दोबारा से जब वो मिट्टी में मिला तो उसका यूज़ दोबारा प्लांट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। फंगी एंड बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिजम्स दैट हेल्प इन डिकम्पोजिशन। फंगी और बैक्टीरिया एग्जाम्पल हैं डिकम्पोजर्स के, ये क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, यानी अपघटन में हेल्प करते हैं। डिकम्पोजर की जो इसकी जो प्रोसेस होती है उसको करने में हेल्प करते हैं ये। दे इज आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि इनको हम क्या है नहीं देख सकते अपनी नेक्ड आइज, इन खुली आंखों से नहीं देख सकते। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक जैकल्स, क्रो, वल्चर्स एंड काइट्स कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। और कई तो ऐसे होते हैं बर्ड या एनिमल के, जैसे कौवा हो गया, चील हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो डेड बॉडीज होती हैं, ठीक है, एनिमल्स की, उनको ही कंज्यूम करते हैं, उन्हीं को खाते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, और इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने में हेल्प रखती है। इन्हें हम स्क्वेंजर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो उन्होंने हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखा है, मानो कोई डेड बॉडी है, कोई किसी जानवर की डेड बॉडी है, ठीक है, वो पड़ी हुई है, अगर मान लो कि ये स्क्वेंजर्स ना होते तो वो तो ऐसे पड़ी होती, हमारे एनवायरनमेंट में कितनी बदबू हो जाती, जिससे पोल्यूशन फैलता, बीमारियां आती। पर स्क्वेंजर्स क्या करते हैं, उनको क्या है खा लेते हैं, और इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं, साफ रखते हैं। डू यू नो इफ डेड ऑर्गेनिजम्स आर नॉट डिकम्पोज, कि अगर जो ये मरे हुए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर इनका डिकम्पोज ना होता तो देयर नंबर विल गो ऑन इंक्रीजिंग, इनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि एंड देयर विल बी नो स्पेस लेफ्ट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि इनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि हमारी ये जो पृथ्वी पर जहाँ पे हम ये लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल भी जगह ना बचती, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। Some bacteria present in air, water and soil can cause various diseases, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो हवा में, वाटर में और सॉइल में प्रेजेंट हैं, वो कई बीमारियों का भी कारण बनती हैं। अब है हमारे पास एक्टिविटी 1। अ ज़ू फीडर वांट्स टू सेग्रीगेट द एनिमल्स लिस्टेड बिलो इनटू 3 ग्रुप्स, कि ज़ू फीडर है जो चिड़ियाघर में होते हैं, वो क्या है एनिमल्स की जो कुछ लिस्ट दी गई है उनको 3 ग्रुप में सेग्रीगेट, अलग अलग बांटना चाहता है। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट, किस बेस पर, कि वो जो अलग अलग खाना खाते हैं, तो ये कुछ हमें एनिमल्स के नेम दिए गए हैं। हेल्प द ज़ू फीडर टू ऑर्गेनाइज द एनिमल्स इनटू 3 ग्रुप्स लिस्टेड बिलो। अब आपको हेल्प करनी है ज़ू फीडर की उन एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में रखने की। अब जैसे सबसे पहले हमारे पास है हर्बीवर्स, ठीक है, हर्बीवर्स में हमने पढ़ा था
कि जैसे कि यो कौन से होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट लेते हैं, तो हार्बीवर्स में आ जाएगा जिराफ। ठीक है। कार्निवर्स कौन से होते हैं जो क्या खाते हैं, दूसरों का मांस खाते हैं, इसमें आ जाएगा लोयन। ठीक है। और ऐसे ओमनिवर्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमनिवर्स में आ जाएगा बियर। ठीक है। इसी तरह से और हो जाएंगे हमारे पास, जैसे हार्बीवर्स में आ जाएगा हमारे पास एलिफेंट। ठीक है, क्योंकि एलिफेंट है ये सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट ही लेते हैं। कार्निवर्स में आ जाएगा हमारे पास टाइगर, एंड ओमनिवर्स में हो जाएगा हमारे पास चिंपैंजी। ठीक है। तो इस तरह से हमें इन सभी की बताने हैं कि कौन से हमारे ओमनिवर्स हैं और कौन से हार्बीवर्स और कौन से कार्निवर्स। इस तरह से ये हमने इन तीनों को अलग अलग कैटेगरीज, हार्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स में हमने इसको सेग्रीगेट कर दिया है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। ओके, हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।